हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेमी कंजर्वेटिव, कंटिन्यूअस और यूनिडायरेक्शनल होता है। सेकंड कहा गया है कि कंजर्वेटिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। थर्ड कहा गया है सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है सेमी कंटिन्यूअस एंड कंजर्वेटिव। तो हमें बताना है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है। Here the key concept for this question is डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज होना। डीएनए से ही डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आप लोगों को पता है डीएनए हमारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से डीएनए हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं तो ये आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस तरीके से। अब होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं इसके, ये क्या करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं। इस तरीके से ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और ये फोर्क की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यही है, ये अपने आप को क्या कर लेगा, ओपन कर लेगा। मतलब यहां से इसके बॉन्ड खुल जाएंगे, इस तरीके से खुल जाएगा। तो मैंने आप लोगों को इतना पार्ट ये ड्रॉ करके दिखाया है, और यहां पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। एक साइड की पोलैरिटी रहेगी 5 प्राइम और यहाँ की 3 प्राइम, यहाँ की 3 प्राइम और यहाँ की 5 प्राइम, ये पोलैरिटी रहेगी। अब इसके ऊपर सिंथेसाइज होगा नया स्ट्रैंड डीएनए का, और वो भी किस डायरेक्शन में, ये देखिए। ये मैं रेड कलर से नया स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूं जो यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। ये इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा, ये इस डायरेक्शन में। इसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ये सिंथेसाइज होगा। और वहीं जो दूसरा स्ट्रैंड है उस पर इस तरीके से स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उसके सिंथेसाइज होंगे। इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे, क्योंकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस तरीके से डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है। नए स्ट्रैंड कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है, ओल्ड स्ट्रैंड पे। ये वाला ओल्ड स्ट्रैंड है, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस तरीके के सिंथेसिस को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। तो यहां पर सेमी कंजर्वेटिव के अलावा जो भी ऑप्शन में दे रखा है वो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी हमारे आंसर हो सकते हैं। फिर देखिए एक हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ वाला। फोर्थ में भी कंजर्वेटिव दे रखा है, बल्कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। और कोई सा दे रखा है, और किसी में नहीं दे रखा है। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक स्टैंड होता है हमारा कंटिन्यूअस स्टैंड, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव तो ठीक है, पर यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो ये वाला भी एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट वाला। तो हमारा बचा कौन सा, हमारा बचा थर्ड वाला। ये हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, एक स्टैंड पर डिसकंटिन्यूअस तरीके से होता है। तो इसके लिए हम सेमी डिसकंटिन्यूअस वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर सेमी कंटिन्यूअस वर्ड यूज कर सकते हैं। सेमी मतलब आधा, आधे स्टैंड पे कंटिन्यूअस हो रहा है, आधे पे डिसकंटिन्यूअस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।